न्यूज वॉच के दर्शकों को अमृता का नमस्कार। बिहार हेडलाइंस में आप सबका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। पीएम नीतीश कुमार सहित डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एवं केंद्रीय मंत्री ललित सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। जीतन राम मांझी के विवादित बयान ने पकड़ा राजनीतिक तूल, आरजेडी नेता ने की एफआईआर की मांग। सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक का शाहरुख की आईपीएल टीम केकेआर में चयन। खुशी में पिता ने गांव में कराया भोज, गरीबों में बांटी चादरें। जीतन राम मांझी को केंद्र में रहकर कुछ मिलने वाला नहीं, नितिन तिवारी का बड़ा बयान। बिहार में अब होगा जमीन विवाद का ऑन द स्पॉट फैसला, 15 दिन में ही सुधरेगी जमाबंदी। डिप्टी सीएम खुद लेंगे सीओ की क्लास। सीएम का ऑनलाइन जन शिकायत निवारण कार्यक्रम स्वागत 24 दिसंबर को, सीधे सुनी जाएंगी नागरिकों की समस्याएं। बिहार एनडीए में खलबली, जीतन राम मांझी ने ठोका राज्यसभा सीट पर दावा, कहा नहीं मिली सीट तो अलग रास्ता अपनाएंगे। तेज प्रताप का तीखा हमला, संगी हो गए हैं क्या चाचा। महिला डॉक्टर के साथ सीएम के बर्ताव पर मचा सियासी घमासान। जो नागरिक नहीं है वह मतदाता कैसे, एसआईआर के बीच सीईसी गणेश कुमार का बड़ा बयान। नीतीश कुमार और पीएम मोदी की मुलाकात पर अशोक चौधरी की प्रतिक्रिया, कांग्रेस को आत्ममंथन की दी सलाह। बिहार शरीफ सरकारी बस स्टैंड का होगा कायाकल्प, परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने दी 2 नई बस सेवाओं की मंजूरी। अब जमीन के कागज में भूमिहार की जगह लिखी जाएगी भूमिहार ब्राह्मण जाति, डिप्टी सीएम ने दिया निर्देश। बिहार में अपराधियों की फटाफट जब्त होगी संपत्ति, गृह विभाग और डीजीपी का क्लियर संदेश। नितिन नवीन के रोड शो को लेकर उत्साह जारी, जगदेव पथ पर वाहनों की नो एंट्री, बीजेपी ऑफिस तक भव्य कार्यक्रम का होगा आयोजन। बिहार में 5 दिन पड़ेगी भयंकर ठंड, पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, नालंदा, मधुबनी, किशनगंज, मोतिहारी सहित कई जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी। पटना सरस मेला में स्वदेशी उत्पादों की मिल रही झलक, पारंपरिक व्यंजनों का लोग चख रहे स्वाद। बिहार सरकार की जमीन पर कब्जे की सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम, डिप्टी सीएम का बड़ा ऐलान। बिहार पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा की डेट घोषित, 18 और 21 जनवरी को होगी परीक्षा, 30 दिसंबर को जारी किया जाएगा एडमिट कार्ड। शिवहर में कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल बंद, घने धुंध और ठंड की वजह से डीएम ने दिया आदेश। मधेपुरा में लव मैरिज के बाद युवक की गोली मारकर हत्या, 4 साल से रिलेशनशिप में थे पीपीएससी शिक्षिका प्रिया और शांतनु। दरभंगा भाकपा माले के नेतृत्व में ग्रामीण मजदूरों ने अपने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। किशनगंज में अवैध संबंध में मर्डर, प्रेमिका ने भाइयों से करवाई प्रेमी की हत्या, शव को सड़क किनारे फेंककर 5 बार कार से कुचला। मधुबनी में लेन देन के विवाद में खूनी झड़प, चाकूबाजी में 2 लोगों की गई जान, तीसरे की हालत गंभीर। पीरगंज में कार गैराज में लगी भीषण आग, 6 कारें जलकर राख, करोड़ों का नुकसान। 71,863 प्रारंभिक विद्यालयों में कमजोर बच्चों की होगी विशेष निगरानी, शिक्षा विभाग ने डीईओ को दिए निर्देश। बेटिया ने 8 रुपए देकर 5 साल के बच्चे से किया अप्राकृतिक यौनाचार, अस्पताल में चल रहा इलाज, आरोपी गिरफ्तार। सुपौल में शराब तस्कर को पकड़ने में गई पुलिस टीम पर हमला, थानाध्यक्ष की टूटी नाक, कई पुलिसकर्मी घायल। मधुबनी में डिस्पी थाने में तैनात होमगार्ड के बैग से निकली शराब, पकड़े जाने पर नचाकर दूध फेंका, नौकरी से किया सस्पेंड। बक्सर में एसडीएम से सरकारी आवास के रास्ते में मंदिर में घुसे चोरों ने उड़ाया करोड़ों का पेड़, सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। बिहार के खगड़िया में पकड़ा गया एशिया का सबसे जहरीला सांप, कई दिनों से दहशत में थे लोग। मधुबनी में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी, डीएम ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश, वाट्सन स्कूल में होगा मुख्य आयोजन। बिहार एसटीईटी रिजल्ट के बाद शुरू होगी 4थे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया, शिक्षा विभाग को मिली लिस्ट। बिहार पेंशनर समाज ने 100 लोगों को बांटे कंबल, रफीगंज में जरूरतमंदों को ठंड से मिलेगी राहत। किशनगंज आवासीय स्कूल हॉस्टल में मारपीट, 10वीं के छात्रों ने 9वीं के बच्चों को पीटा, अभिभावकों में आक्रोश। नालंदा में संदिग्ध हालात में पॉलिटेक्निक छात्र की मौत, भाई ने पड़ोसी पर हत्या का लगाया आरोप, गले में गमछा का मिला फंदा।
बिहार हेडलाइंस में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। बने रहिए न्यूज वॉच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।